देखिए, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे, उनसे परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो कथा वस्तु जब संक्षेप में लिखने के लिए आता है तो ये 4 अंक का आना फिक्स होता है। तो सिर्फ बहादुर और पंचलाइट आप पढ़ के जाइए, इससे आपका काम चल जाएगा। देखिए, कथा वस्तु एक बार रिवीजन क्लास के तौर पर अब तक आपने याद कर लिया होगा, बस हम रिवीजन क्लास के तौर पर देखते हैं। बहादुर कहानी की कथा वस्तु, देखिए, बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। यह आपसे कह सकता है, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा यह भी कह सकता है कि अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो देखिए, अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, साथ ही पंचलाइट पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहादुर कहानी की कथा वस्तु अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे, बस रिवीजन क्लास है, इसे ध्यान से सुन लीजिए और सुनकर चले जाइए, आप लिख लेंगे आराम से। देखिए, बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक विधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है। कहानी में यह बताया गया है कि आज मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, जबकि उनकी स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। देखिए, कहा किया जा रहा है कि बहादुर जो है वो प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक विधान कहानी है। इसी की जो कथा वस्तु है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, और इस कहानी में यह बताया गया है कि आज का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए और प्रतिष्ठित दिखाने के लिए नौकर रखता है, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। भले ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो, परंतु वो समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित और ऊंचा दिखाने के लिए क्या करता है कि नौकर रखता है। आगे क्या कह रहा है कि परिवार में नौकर के आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। आलोच्य कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में एक ऐसी ही पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी है। कथा वस्तु में इस बात को भी मुख्य विशेष के रूप में उठाया गया है कि नौकर की भी अपनी मान प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही वह बालक क्यों ना हो। देखिए, बहादुर कहानी का सारांश या कथानक। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसीलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा लगने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बहुत बिगड़ा लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो वह उसे गाली देता। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता, यानी पहले की भांति ही जुट जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वो रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगे। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी
नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद उस सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वह कैसे कहता कि उसने रुपए उठाए थे। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। उस दिन के बाद बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला और उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। ठीक है, ये यहाँ तक आप कथानक लिखेंगे। अगर आपको यह प्रश्न पूछ देता है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो देखिए आप क्या इसके अंतर्गत लिखेंगे। देखिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य या संदेश। यह कहानी निम्न एक मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास रखता है। जो आधुनिक आजकल का समाज है वो झूठे प्रदर्शन यानी झूठे दिखावे और शान शौकत में विश्वास रखता है। वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसने वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पाटा जा सकता है। ठीक है, ये आपका उद्देश्य है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहादुर कहानी का चरित्र चित्रण। अगर बहादुर कहानी का के अनुसार बहादुर का चरित्र चित्रण करने का आएगा, क्योंकि यही इसका नायक है बहादुर, और बहादुर का चरित्र चित्र आप याद कर लेते हैं और इसका सारांश याद कर लेते हैं तो बहादुर से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर ये प्रश्न पूछता है तब भी आप ये उत्तर लिखेंगे जो हम अब बताने जा रहे हैं। या अगर आपसे पूछ लेता है कि बहादुर कहानी के आधार पर इसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तो बहादुर कहानी का नायक भी कौन है? बहादुर है। ठीक है, अब देखिए परिचय। आप परिचय के अंतर्गत लिखेंगे कि बहादुर, जिसका रंग गोरा और मुंह चपटा है, नेपाल के एक गांव का रहने वाला पहाड़ी बालक है, जिसका पिता युद्ध में मारा गया। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती है। वह 10-12 वर्ष की उम्र का ठिंगना सा बालक है। सफ़ेद नेकर, आधी बांह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहनने था तथा गले में स्काउटों जैसा रुमाल बांधे हुए था। बहादुर माँ से प्रताड़ित। दूसरी हेडिंग लिखेंगे और उसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि बहादुर की माँ क्रोधी स्वभाव की महिला थी। वह जब तब किसी न किसी बात पर की पिटाई लगा देती थी। किसकी? बहादुर की। बहादुर की जब तब किसी भी बात पर पिटाई करने लगती थी। एक दिन बहादुर ने उसकी माँ को की प्रिय भैंस को डंडे से मारा और देखिए, माँ से प्रताड़ित के अंतर्गत इतना ही लिख देंगे आप कि बहादुर की माँ जो है वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी भी बात पर बहादुर को डांट दिया करती थी। एक बार बहादुर ने माँ की प्रिय भैंस को डंडे से मार दिया। माँ ने उसी डंडे से बहादुर की खूब पिटाई की और यही बात बहादुर के दिल पर लग गई और वह माँ के रुपए चुराकर बस में बैठकर गोरखपुर भाग गया। अब देखिए, तीसरी उसकी जो क्वालिटी थी उसका आप हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे, मेहनती बालक। लेखक के साले साहब उसे लेकर आए थे और उन्होंने, जो बहादुर है उसे लेखक हैं उनके लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। तो उनके साले साहब उसे लेकर आए थे और उन्होंने नौकर के रूप में उसे रख लेने का आग्रह किया था। बहादुर बहुत ही परिश्रमी बालक है। हर काम बड़ी सफाई, होशियारी और मेहनत से करता था। घर के सारे काम वो दौड़ दौड़ कर करता और सुबह से लेकर रात तक काम में लगा ही रहता था। कभी भी आलस नहीं करता था। अपने परिश्रम के बल पर ही वह घर के सारे सदस्यों को प्रभावित कर लेता है।
ठीक है। प्रसन्नचित एवं मृदुभाषी अगली हेडिंग है, उसको आप लिखेंगे। हर समय मुस्कुराना उसका स्वभाव है। बहादुर प्रसन्नचित एवं मृदुभाषी स्वभाव का है बालक है। छल कपट से वह कोसों दूर है। उसकी बोली में मधुरता एवं मिठास है तथा हंसी में कोमलता है। उसके साथ चाहे कोई कितना ही कठोर व्यवहार क्यों न करे, किंतु वह सदैव मुस्कुराता ही रहता है। ठीक है, ये आपकी चौथी हेडिंग होगी। कम से कम आपको 5 हेडिंग लिखने होते हैं अगर चरित्र चित्रण के अंतर्गत आप लिख रहे हैं तो। एक बार आप सुन लीजिए, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम में कभी भी पढ़ा हुआ याद जरूर आता है। देखिए 5वीं हेडिंग सहनशील और स्वाभिमानी। बहादुर सहनशील किंतु स्वाभिमानी नौकर है। किशोर जब उसे बात बेबात गालियां देता है एवं मारपीट करता है तो वह चुपचाप सह लेता है, किंतु जब एक दिन वह उसे सुअर का बच्चा कहता है तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। मेरे बाप को क्यों गाली दी, इस बात से चिढ़कर वह किशोर की साइकिल साफ नहीं करता और पीटा जाता है। अपनी बेबसी पर रोता हुआ वो लेखक से शिकायत करता है, बाबूजी भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। इससे उसके अहम को ठेस लगी और वह विद्रोह पर उतारू हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि वह क्या है, स्वाभिमानी है। ईमानदार और निष्कपट। बहादुर ईमानदार एवं निष्कपट बालक है। उसने कभी कोई सामान नहीं चुराया, किंतु जब निर्मला के रिश्तेदारों ने उस पर 11 रुपये चुराने का इल्ज़ाम लगाया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने रुपए नहीं चुराए। भले ही वह गरीब है किंतु ईमानदार है। वह जानता है कि ही नहीं कि बेईमानी क्या होती है। काम करते समय यदि उसे कहीं पैसे पड़े हुए मिले जाएं तो वो तुरंत उठाकर निर्मला को दे देता था। चोरी का झूठा आरोप उस पर लगाया गया जिससे उसके मन को बहुत ठेस लगी। वह नौकरी छोड़कर चला गया और अपना सामान तथा वेतन भी छोड़ गया। स्नेह पाने को ललायत। बहादुर अपनी माँ से उसे जो स्नेह न मिल सका था वह उसे अन्यत्र खोजता रहा। निर्मला से प्रारंभ में उसे मातृ स्नेह मिला, किंतु बाद में जब उसने भी बहादुर को नौकर समझते हुए उसका ध्यान रखना बंद कर दिया तो और उसकी रोटियां उसे अलग सेकने के लिए कहा, आदेश दिया, तो बहादुर का मोह भी भंग हो गया। जिस स्नेह को वह खोज रहा था वह उसे मिल ना सका। यद्यपि उसने अपनी ओर से पूरी तरह निर्मला माँ को समझाते हुए उसका ध्यान रखा, वह उसे कोई काम न करने देता, बीमार होने पर दवाई खिलाता तथा उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि बहादुर एक जीवंत चरित्र है। इस प्रकार के नौकर सामान्यतः घरों में देखने को मिल जाते हैं। भले ही वह एक काल्पनिक पात्र हो, किंतु उसका चरित्रांकन लेखक ने इतनी कुशलता से किया है कि पाठक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाइए, निश्चित रूप से आपको जो प्रश्न है ये मिल जाएंगे आपको इसी से।